हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने डाइकॉट स्टेम के बारे में आपको बताया था। डाइकॉट स्टेम में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, किस प्रकार का उसका डायग्राम होता है, किस प्रकार से वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं, बंडल्स जो हैं वह कैसे होते हैं, वह उस सब की जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको डाइकॉट प्लांट के बारे में या डाइकॉट स्टेम के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मोनोकॉट स्टेम जो होता है उसके अंदर वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, मतलब छितरे हुए होते हैं, रिंग में नहीं मौजूद होते हैं। और बीच में आपको यह सारा जो पार्ट दिख रहा है यह ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है जिसको कि हम एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके अंदर एक लेयर है जिसको कि हम वस्कुलर हाइपोडर्मिस कहते हैं, और बाकी ये सब आपको वस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक, अगर हम आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ये जो सर्कुलर डायग्राम है इसको हम आउटलाइन डायग्राम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एपिडर्मिस से कि किस प्रकार से मोनोकॉट स्टेम के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो एपिडर्मिस जो है यहाँ पर भी सिंगल लेयर्ड है और क्यूटिकुलराइज्ड है आउटर वॉल पे, मतलब बाहरी रूप से बाहर की तरफ में एपिडर्मिस के क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। दूसरा आपको बताया था टिश्यू सिस्टम में ग्राउंड टिश्यू होता है। एपिडर्मिस के बाद जो है 2 से 3 लेयर जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की बनी हुई होती हैं, जो कि ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है, जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू में यह 2-3 लेयर तो हाइपोडर्मिस जो वाली जो लेयर हैं वह स्क्लेरेंकाइमेटिस होती हैं, मतलब कि थिक वॉल्ड सेल्स हैं, लिग्निफाइड सेल्स हैं। लेकिन इसके अंदर जितना भी ग्राउंड टिश्यू का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वह सारा ही पैरेन्काइमेटिस है। मतलब ये जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वह अगर हम सेलुलर डायग्राम में देखते हैं तो पूरे के पूरे सेल्स जो हैं वह पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि वह सारे ही थिन वॉल्ड सेल्स पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वस्कुलर बंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया और चित्र में भी आपने देखा कि स्कैटर्ड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, मतलब कोई रिंग पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, और सारे वस्कुलर बंडल जो हैं बिखरे हुए से हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर। पेरीफेरल जो एरिया है उसमें आपको ज़्यादा वस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। देखिए आप, जैसे अगर किनारे पे आप ये पोर्शन देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बंडल ज़्यादा दिख रहे हैं, बीच का पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर बंडल आपको कम दिखाई देंगे। वस्कुलर बंडल जो है, एक अगर हम बंडल की बात करें तो बंडल जो है वहाँ यहाँ पे कोलेटरल टाइप का है और क्लोज्ड है। आपको कोलेटरल से मतलब है जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, कोलेटरल वस्कुलर बंडल जो जिसमें कि आउटर साइड में आपको फ्लोएम मिलता है, इनर साइड में आपको जाइलम मिलता है। तो कोलेटरल बंडल है और क्लोज्ड टाइप का वस्कुलर बंडल आप यहाँ पर देख सकते हो। जाइलम के अंदर जाइलम एलिमेंट सारे मिलते हैं, जैसे कि मेटाजाइलम आप देखते हो और प्रोटोजाइलम आपको मिलता है। तो मेटाजाइलम आपको बाहर की तरफ दिखाई देता है और प्रोटोजाइलम जो है वह अंदर की तरफ सेंटर में दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में आप देखिए एपिडर्मल लेयर है, उसके बाहर की तरफ में क्यूटिकल प्रेजेंट है। अंदर आप देखेंगे स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है, और ये ग्राउंड टिश्यू जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस है। फिर आप देखिए वस्कुलर बंडल अगर हम देखते हैं तो वस्कुलर बंडल के अंदर आपको चारों तरफ जो है एक तरीके से बंडल शीट नज़र आती है, और फ्लोएम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मेटाजाइलम आपको यहाँ, ये 2 मेटाजाइलम आप देख रहे हैं और एक प्रोटोजाइलम आप यहाँ देख रहे हैं। प्रोटोजाइलम के नीचे एक कैविटी पाई जाती है जो कि लाइसोजिनस कैविटी होती है, पानी से भरी हुई होती है। तो ये एक तरीके से ये स्ट्रक्चर आप सेलुलर, इसको डायग्राम को हम कहते हैं, ये डायग्राम जो है सेलुलर डायग्राम है टीएस मोनोकॉट स्टेम का। और पहले हमने जो देखा था वो आउटलाइन डायग्राम था। अब हम आते हैं वाई शेप्ड वस्कुलराइजेशन। आप जैसे इस चित्र में भी देख रहे हैं, आपको ये वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप, ये जो है, तो ये जो वाई जो फॉर्म हो रहा है वो किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, क्या है वह देखते हैं हम।
तो अरेंजमेंट जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का है वह वाई शेप में है। देखिए ये मेटाजाइलम है, ये भी मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। तो जो शेप यहाँ पर बन रही है वो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रही है थ्रू मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो यहाँ पर है, ये जो बी जो डी लिख रखा है ये फ्लोएम है, ए लिख रखा है वह मेटाजाइलम है, बी जो जिसको लिख रखा है वह प्रोटोजाइलम है, और सी जिसको लिख रखा है यह लाइसोजीनस कैविटी है जो कि प्रोटोजाइलम के नीचे पाई जाती है। फ्लोएम की बात करते हैं तो स्मॉल सेल्स हैं जो कि सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से बने हुए हैं। फ्लोएम का पैरेन्काइमा यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट होता है, और पूरा का पूरा वस्कुलर बंडल जो है बंडल शीट से घिरा हुआ होता है जो कि स्क्लेरेन्काइमेटिस होती है। अगर हमने आपको पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डाइकॉट स्टेम बताया था, ये आपको यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के बारे में हमने बताया है। अब अगर हम पिछले वीडियो को इस वीडियो से कंपेयर करें, कहने का मतलब मोनोकॉट जो स्टेम था उसको अगर हम डाइकॉट स्टेम से कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों में इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई देगा। देखिए ये डाइकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट स्टेम है। तो डाइकॉट स्टेम में हम क्या देख रहे हैं, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम अगर हम देखते हैं, अगर हम बाहर से शुरू करते हैं तो ये एपिडर्मिस है, इसमें भी यहाँ एपिडर्मिस आपको, सॉरी ये थोड़ा अंदर हो गया, ये आउटर लेयर आपकी एपिडर्मिस, ये वाली लेयर एपिडर्मिस दिखाई देती है। फिर हम अगर अंदर की तरफ चलते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन आता है, और कॉर्टेक्स रीजन जो है डाइकॉट स्टेम में जब हमने देखा था तो आपको कोलेनकाइमेटस, पैरेन्काइमेटस, इस प्रकार का डाइकॉट स्टेम में आपको कॉर्टेक्स दिखाई दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं मोनोकॉट स्टेम में तो आपको हाइपोडर्मिस दिखाई देगा और उसके अंदर आपको ग्राउंड टिश्यू दिखाई देगा जो कि पूरा का पूरा पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। वस्कुलर बंडल की अगर बात करते हैं तो आप देखिए इसमें एक प्रॉपर रिंग फॉर्म हो रही है, पूरी रिंग के अंदर आपका वस्कुलर बंडल अरेंज्ड है। लेकिन अगर यहाँ आप वस्कुलर बंडल देख रहे हैं तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे बंडल जो हैं स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर। अब अगर हम एक एक वस्कुलर बंडल को देख के इसकी बात करते हैं तो हर एक वस्कुलर बंडल में डाइकॉट के अंदर आपको बंडल जो दिखता है वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल दिखता है। अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में वाई शेप्ड वस्कुलराइजेशन देखने को मिलता है जहाँ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है, और लेकिन कैम्बियम यहाँ पर नहीं पाया जाता, कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो डायग्राम जो है, अगर आप टीएस काटते हैं किसी भी स्टेम का तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ हमने नहीं पढ़ा है, ये एक तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर है जबकि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन सा मोनोकॉट स्टेम है और कौन सा डाइकॉट स्टेम है। दूसरी बात कि मोनोकॉट स्टेम जो है उनके वस्कुलर बंडल्स में तो कैम्बियम होता ही नहीं है, कैम्बियम लेयर एब्सेंट होती है मोनोकॉट में, और इसीलिए वहाँ पर क्योंकि एब्सेंट होती है कैम्बियम लेयर, इसीलिए वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक मुख्य आप कह सकते हो डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें, देखना चाहें कि मोनोकॉट जो हमने पढ़ा था और जो डाइकॉट स्टेम पढ़ा है उन दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले डाइकॉट स्टेम की अगर बात करते हैं तो हाइपोडर्मिस यहाँ पर कोलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है, हाइपोडर्मिस पाया जाता है और कोलेनकाइमेटस होता है। जबकि यहाँ अगर आप देख रहे हो मोनोकॉट के अंदर तो ये हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। ग्राउंड टिश्यू की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे ग्राउंड टिश्यू के अंदर कॉर्टेक्स भी है, वहाँ पर एंडोडर्मिस है डाइकॉट में, पेरीसाइकिल भी हमें देखने को मिली और पिथ रीजन भी हमें ग्राउंड टिश्यू में मिला। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है और सारे के सारे सेल्स जो हैं पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। स्टार्च शीथ जो है डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है,
जबकि मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है। स्टार्च शीथ हमें किसे कह रहे हैं, जो एंडोडर्मिस है उसी को हम स्टार्च शीथ कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च स्टोर्ड होता है। तो स्टार्च शीथ जो है वह डाइकॉट स्टेम में तो प्रेजेंट है पर मोनोकॉट स्टेम में नहीं प्रेजेंट। इसी प्रकार से मोनोकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर पिथ मौजूद होता है और मोनोकॉट में पिथ नहीं पाया जाता। पेरिसाइकिल, डाइकॉट के अंदर पेरिसाइकिल पाई जाती है। आपने देखा कि स्क्लेरेंकाइमेटस पेरिसाइकिल थी बंडल के ऊपर ऊपर, लेकिन ये पेरिसाइकिल मोनोकॉट में नहीं पाई जाती। अब आते हैं हम मेडुलरी रे पे। तो मेडुलरी रेज जो हैं वह भी डाइकॉट स्टेम में तो मौजूद होती हैं, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती हैं। वस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल हैं डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम पाया जाता है। जबकि मोनोकॉट में अगर आप देखते हो तो वस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है। वस्कुलर बंडल्स जो हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट स्टेम में। उसी तरफ दूसरी तरफ में वस्कुलर बंडल्स जो हैं वह स्कैटर्ड होते हैं। बंडल कैप जो है इज़ प्रेजेंट, ये बंडल शीथ इज प्रेजेंट। डाइकॉट के अंदर बंडल कैप्स पाई जाती हैं, इसमें बंडल शीथ पाई जाती है। प्रोटोजाइलम लेक्यूना इज़ एब्सेंट। डाइकॉट के अंदर कोई प्रोटोजाइलम के नीचे आपको कोई कैविटी नहीं दिखाई देती, लेकिन मोनोकॉट में आपको मोनोकॉट में आपको कैविटी जो है वह दिखाई देती है प्रोटोजाइलम के नीचे। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम में, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस करे हैं, और ये मुझे लगता है आपको याद भी रखना है इसको, और आपको यह चीज़ बहुत अच्छे से समझनी भी पड़ेगी कि कैसे मोनोकॉट स्टेम को हम डाइकॉट स्टेम से अलग कर सकते हैं, कैसे हम माइक्रोस्कोप में देख के पहचान सकते हैं कि यह स्टेम है और स्टेम में कौन सा वाला स्टेम है। आशा करती हूँ आपको ये डिफरेंसेस और जो मोनोकॉट स्टेम के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप दोबारा से इसको पढ़िए, देखिए, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं तब भी हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मोनोकॉट स्टेम है और कौन सा डाइकॉट स्टेम है, आपको फिगर देख के समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये मोनोकॉट डाइकॉट यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, और यह वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। कोई भी डाउट होता है आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।